ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा गया है कि हर ग्रह हर भाव अपने आप में जीवन की कोई ना कोई गहरी सच्चाई को समेटे हुए होता है। इंसान की इच्छाएं, उसकी मेहनत, उसकी सफलताएं और उसके संघर्ष, ये सब किसी न किसी भाव और ग्रह से तो जुड़े ही होते हैं। खासकर त्रिशदेव भाव यानी कि तीसरा, छठा और 11वां भाव। ये तीन भाव ऐसे हैं जो सीधे सीधे बताते हैं कि भविष्य में आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी और कौन सी राह थोड़ी कठिन या देर से खुलेगी। इसीलिए जब हम त्रिशदेव भावों का अध्ययन करते हैं तो असल में हम ये समझ रहे होते हैं कि जीवन में हमारी कौन सी इच्छाएं सहज पूरी होंगी और कौन सी राह में विलंब, संघर्ष या उलझन होगी। अब आप सबको त्रिशदेव भावों के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा और YouTube पर भी उतने डीपली इस टॉपिक को नहीं समझाया गया। इसीलिए आप सबसे पहले अपनी कुंडली को खोल लीजिए, लगन चार्ट को खोल लीजिए, साथ ही साथ अपने परिवार की भी खोलिएगा, तो आपको बहुत कुछ डीपली पता चलेगा। इसीलिए उनकी भी खोल लीजिए। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्क्रीन पर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले इन भावों की मीनिंग को समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इन भावों को इतना महत्व क्यों दिया? पराशर ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो तो शुभ फल देगा, लेकिन अगर त्रिशदेव भाव का स्वामी हो तो पाप फल देने वाला माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरा और 11वां भाव जहां काम त्रिकोण में आते हैं, काम त्रिकोण यानी कि तीसरा, सप्तम और 11वां भाव, और छठा भाव अर्थ त्रिकोण में आता है। अर्थ त्रिकोण कौन से होते हैं? कि दूसरा, छठा और 10वां भाव। वही ऋषियों के अनुसार कामनाएं यानी कि आपके डिजायर और अधिक अर्थ की लालसा, अधिक पैसों की कामना इंसान को स्पिरिचुअलिटी से भटका देती है। यानी अगर इंसान के पास पराक्रम हो, शत्रु हो और लगातार इनकम भी हो तो साधु संत बनने के बाद भी उसके नेचर में कुछ नेगेटिविटी आ ही जाती है। शायद इसी कारण से शास्त्रों ने त्रिशदेव भावों के स्वामी को शुभ की कैटेगरी में नहीं रखा। ठीक है। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है कि इन तीन भावों में बल क्रम अलग होता है। शास्त्रों ने कहा है कि जो षष्ठेश है यानी कि छठे भाव का स्वामी और तृतीयेश से ज्यादा बलवान होता है, और एकादशेश यानी कि 11वें भाव का स्वामी षष्ठेश से भी ज्यादा बली होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिशदेव भावों में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फल 11th हाउस का स्वामी देता है। क्यों? क्योंकि ये भाव छठे से छठा और द्वादश से द्वादश भी माना जाता है। यानी इसमें ऋण, रोग और हानि जैसी छाया छुपी रहती है। इसीलिए 11वें भाव का स्वामी कई बार इच्छाओं को पूरा करने के बावजूद असंतोष और अधूरापन भी देता है। अब अगर हम एक एक भाव को देखें तो तीसरा भाव छोटे भाई बहन, पराक्रम, संचार और कम दूरी की यात्राओं का है और इच्छाओं से जुड़ा है। ये भाव काम त्रिकोण का पहला भाव है और अष्टम से अष्टम होने के कारण आयु और जीवन की गहराई से भी जुड़ जाता है। और छठा भाव जो कि ऋण, रोग और शत्रु का भाव है और यानी कि कंपटीशन का, और जो आप सर्विसेज करते हैं, जॉब सर्विस करते हैं, नौकरी की सेवा, उसका भी भाव है। और ये अर्थ त्रिकोण का भाव है और त्रिक भावों में छठे, आठवें, 12वें में भी आता है। इसीलिए इंसान को संघर्ष और मेहनत से जोड़ देता है। और 11वां भाव ये लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति और सोशल सर्कल का है। ये काम त्रिकोण का तीसरा भाव है और यही भाव बताता है कि आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं और सपने कब और कैसे पूरे होंगे। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि त्रिशदेव भावों के बारे में। जब हम कहते हैं कि त्रिशदेव भावों में बैठे ग्रह बताते हैं कि भविष्य में आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी और कौन सी राह में विलंब होगा, तो ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं होती। ये हमारे शास्त्रों का ही तो गहरा ज्ञान है, जिसे समझकर आप अपने जीवन की दिशा
और अपनी इच्छाओं की पूर्ति को पहले ही समझ सकते हैं। यही कारण होता है कि इस टॉपिक पर चर्चा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोई एस्ट्रोलॉजर आजकल के जो ये यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजर हैं, ये कोई बताता ही नहीं है, कुछ समझाता ही नहीं है। और वो अधूरा मतलब यानी कि 50% मान लीजिए। और जब इस ज्ञान को सही तरीके से समझा जाए, तो इंसान न सिर्फ अपनी इच्छाओं को पहचान सकता है, बल्कि ये भी जान सकता है कि कौन-सी इच्छाएँ पूरी होंगी भी या कौन-सी राह में उसे धैर्य और संयम रखना होगा। तो चलिए, अब हम प्लैनेट वाइज़ प्लैनेट समझेंगे कि कौन-सा प्लैनेट त्रिशदेव भावों में बैठकर कैसा फल देता है। और एक स्पेशल चीज़ वीडियो के एंड में, खाली अगर आपका त्रिशदेव भाव यानी कि तीसरा, छठा और 11वां भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं है, तो उसकी भी डिटेल मैं वीडियो के एंड में ज़रूर दूँगा आपको। तो इसीलिए पूरी वीडियो ज़रूर सुनिएगा। जब सूर्यदेव त्रिशदेव भावों में यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठते हैं, तो आपकी इच्छाएँ हमेशा इज़्ज़त, नाम और पहचान से जुड़ी रहती हैं। आपके दिल की चाह यही होती है कि लोग आपको मान-सम्मान दें, आपका नाम चमके और समाज में आपकी अलग ही जगह बने। अब ये इच्छाएँ पूरी होती हैं, लेकिन इनके लिए मेहनत और संघर्ष दोनों ज़रूरी होते हैं। कभी अहंकार आपके रास्ते में आ जाएगा, कभी आपके पिता या किसी ऊँचे पद वाले व्यक्ति से टकराव रुकावट का कारण बन जाएँगी। पर ख़ासियत तो ये है कि सूर्य यहाँ पर बैठ के आपको तब तक मेहनत करवाते हैं, जब तक आप सच में समाज में अपनी रोशनी ना फैला दें। अगर सूर्य तृतीय होकर अच्छा हो, तो साहस, हिम्मत और मेहनत से पहचान जल्दी मिलती है। लेकिन अगर अशुभ हो, तो भाई-बहनों से विवाद और रिश्तों में कड़वाहट का रास्ता होगा। अगर सूर्य षष्ठेश बनकर शुभ है, तो विरोधियों पर विजय और संघर्षों से सफलता मिलती है। पर अशुभ हो, तो मुकदमेबाजी, बीमारी और काम की अड़चनें इच्छाओं को धीमा कर देती हैं। वहीं अगर द्वादशेश सूर्य शुभ है, तो विदेश या दूर दराज की जगहों पर से सम्मान और मान्यता मिलेगी। पर अशुभ हुआ, तो खर्चा, थकान और बदनामी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देंगी। अब इसकी दृष्टि को समझिए। अगर सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, तो इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 9वें भाव पर। यानी कि आपकी इच्छाएं धर्म, भाग्य और शिक्षा के सहारे पूरी होंगी। लेकिन अगर भाग्य कमजोर हुआ, तो इसमें देरी होगी। अब वही अगर सूर्य छठे भाव में बैठा है, तो इसकी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ त्याग, भारी खर्च और कड़ी मेहनत भी जुड़ी रहेगी। और अगर सूर्य 11वें भाव में बैठा है, तो 5वें भाव को देखता है। मतलब आपकी पहचान, इच्छाएं, संतान, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों के जरिए पूरी होंगी। वहीं से आपको जीवन में असली मान सम्मान और चमक मिलेगी। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि सूर्य त्रिशदेव भावों में बैठकर आपकी इच्छाओं को पूरा जरूर करता है, लेकिन ये आपसे संघर्ष, अनुशासन और धैर्य की पूरी परीक्षा लेता है। चंद्रमा की प्लेसमेंट है त्रिशदेव भावों में, यानी कि चंद्रमा बैठे हैं तीसरे, छठे या 11वें भाव में, तो आपकी इच्छाएं, सीधी सी बात है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, वो मन के सुख, घर परिवार की शांति और दिल की तसल्ली के लिए से जुड़ जाती हैं। आपकी चाहत रहती है कि माँ का आशीर्वाद मिले, रिश्तों में अपनापन और स्थिरता बनी रहे। अगर चंद्रमा अच्छा है, तो धीरे धीरे ये सब इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा अशांत है, तो दिल को बार बार बेचैनी देता है। कभी रिश्तों में दूरी, कभी मन की असुरक्षा। असली बात तो ये है कि चंद्रमा यहाँ बैठकर आपको यही सिखाता है कि असली संतोष बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर ही छुपा है। अब अगर चंद्रमा तृतीय होकर अच्छा है, तो भाई बहनों का साथ, छोटी यात्राओं से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन अशुभ हो, तो रिश्तों में टकराव और बार बार बदलता मूड रुकावट डालता है। चंद्रमा षष्ठेश होकर शुभ है, तो नौकरी, विरोधियों पर विजय और स्वास्थ्य में सुधार के जरिए आपको मन का संतोष मिलेगा। लेकिन अशुभ हो गया, तो कोर्ट केस, बीमारी और मानसिक टेंशन इच्छाओं को रोक देता है। और अगर चंद्र द्वादशेश होकर अच्छा है, तो विदेश, प्रदेश या सपनों की धरती पर जाकर
आपकी भावनात्मक इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन अशुभ होने पर खर्चे, अकेलापन और मानसिक असुरक्षा इन्हें अधूरा कर देगी। अब इसकी दृष्टियों से समझते हैं कि अगर चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है तो सप्तम दृष्टि जाएगी नवम भाव पर, यानी कि आपकी इच्छाएं शिक्षा, यात्रा और धर्म के रास्ते से पूरी होंगी। लेकिन भाग्य कमजोर हुआ तो इसमें देरी लगेगी। अब वहीं अगर चंद्रमा छठे भाव में बैठा है तो 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा, सप्तम दृष्टि अपनी। इसका मतलब हुआ कि स्वास्थ्य या तो नौकरी से जुड़ी कोई इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन साथ ही साथ खर्च और मानसिक बोझ भी मिलेगा। वहीं अगर चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है तो 5वें भाव को देखेगा, यानी आपकी भावनात्मक इच्छाएं संतान, प्रेम और क्रिएटिव कामों में होंगी। वहीं से आपको दिल का सच्चा संतोष भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर चंद्रमा चाहे शुभ हो या शुभ, त्रिशदेव भावों में बैठकर आपकी इच्छाओं को एक दिशा देगा और आपको यह समझाता है कि मन की सच्ची तसल्ली आखिरकार आपके अंदर ही छुपी हुई है। मंगल की बात करते हैं कि अगर मंगल त्रिशदेव भावों में हो, यानी कि तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठता है, तो आपकी इच्छाएं हमेशा ताकत, विजय और जीवन में ऊंचाई पाने से जुड़ी रहती हैं। आपके दिल की चाह यही होती है कि हर चैलेंज में जीत मिले, लोग आपकी शक्ति को माने और मेहनत से आप एक बड़ा मुकाम हासिल करें। अगर मंगल मजबूत है तो ये इच्छाएं तेजी और साहस से पूरी होती हैं, लेकिन अशुभ मंगल गुस्से, विवाद और जल्दबाजी से बार बार आपके रास्ते में रुकावट डालेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मंगल यहाँ बैठकर आपको कभी हार मानने नहीं देगा। चाहे स्ट्रगल्स कितने भी हों, अंततः सफलता की मंजिल तक पहुंचकर ही छोड़ता है। अगर मंगल तृतीयेश होकर अच्छा है तो भाई बहन का सहयोग आपका साहस और मेहनत इच्छाओं को पूरा करवाएगी। लेकिन अशुभ मंगल गुस्से और टकराव से रिश्तों को बिगाड़कर आपकी राह अटकाता है। मंगल अगर षष्ठेश होकर शुभ है तो शत्रुओं पर विजय, मुकदमे में जीत और प्रतियोगिता में सफलता आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। लेकिन अशुभ होने पर बीमारी, कर्ज और विवाद इन्हें धीमा कर देंगे। और अगर मंगल द्वादश बनकर अगर अच्छा है तो विदेश यात्रा, पराक्रम और साहस से इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अगर अशुभ हुआ तो खर्च, चोट और मानसिक बेचैनी आपकी चाहतों को अधूरा छोड़ देंगी। अब अगर किसी की दृष्टियों से बात करें, सप्तम दृष्टि देखते हैं मंगल की। अगर तीसरे भाव में मंगल बैठा है तो सप्तम दृष्टि से 9वें भाव को देखे। मतलब क्या है कि आपकी इच्छाएं भाग्य और धर्म के सहारे पूरी होंगी, लेकिन कभी पिता या गुरु से टकराव की वजह से इसमें देरी भी होगी। अगर मंगल छठे भाव में बैठा है तो 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा, यानी कि आपकी मेहनत और संघर्ष से इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन साथ ही भारी खर्च और स्वास्थ्य की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और अगर मंगल 11वें भाव में बैठा है तो 5वें भाव पर दृष्टि डालेगा। इसका साफ मतलब है कि आपकी इच्छाएं संतान, शिक्षा, प्रेम या रचनात्मक कार्यों से पूरी होंगी और यही आपके जीवन में जो असली विजय का रास्ता खोलेंगी। तो कुल मिलाकर मंगल त्रिशदेव भावों में बैठकर आपको लड़ना सिखाता है, संघर्ष कराता है और अंततः वही इच्छाएं पूरी करवाता है जिनके लिए आपके दिल में मेहनत की होती है। जब बुध त्रिशदेव भावों में, यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठता है तो आपकी इच्छाएं ज्यादातर बुद्धि, व्यापार, लिखने, बोलने और संपर्कों से जुड़ जाती हैं। आपके दिल की चाह यही होती है कि आप अपनी समझदारी, ज्ञान और शब्दों की ताकत से दुनिया को या फिर दुनिया में जगह बना सकें। बुध मजबूत है अगर आपका, तो इच्छाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर कहीं सही समय पर सही अवसर खुद आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर बुध अशुभ हुआ तो बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धोखा देगा ये बुध आपको, आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। आपकी राह में, आपके मार्ग में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी। खासियत यह है कि बुध यहाँ बैठकर आपको ऐसा हुनर जरूर देता है कि चाहे देर सवेर हो, पर एक दिन आप अपनी वाणी, व्यापार और बुद्धि से अपनी इच्छाओं को पूरा जरूर कर लेंगे। बुध तृतीयेश होकर अच्छा है तो भाई बहनों से सहयोग, लेखन और कम्युनिकेशन के जरिए आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। लेकिन अगर अशुभ हुआ पर रिश्तों में गलतफहमी और बार बार निर्णय बदलने की वजह से अवसर हाथ से निकल जाएगा। बुध अगर षष्ठेश होकर शुभ है तो नौकरी, प्रतियोगिता, विवादों में
जीत से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। पर अशुभ होने पर छोटी-छोटी बीमारियां, चिंता और वाद-विवाद इन्हें विलंबित करेंगे। और वहीं अगर बुध द्वाददेश बनकर शुभ है, तो विदेश यात्रा, व्यापारिक संपर्क और लिखित कार्य आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन अशुभ बुध खर्च, धोखे और गलत सलाह से इन्हें अधूरा कर सकता है। अब इसकी दृष्टियों से समझिए, अगर बुध तीसरे भाव में बैठा है तो सातवीं दृष्टि नवम भाव को देखेगी, यानी आपकी इच्छाएं भाग्य, शिक्षा और गुरुजनों की कृपा से पूरी होंगी। लेकिन अगर भ्रम या गलत मार्गदर्शन आ गया तो इसमें देरी लगेगी। अगर बुध छठे भाव में बैठा है तो 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा। इसका मतलब यह है कि मेहनत और सेवा से आपकी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, लेकिन इसके साथ खर्च और मानसिक चिंता भी बढ़ेगी। अगर बुध 11वें भाव में बैठा है तो सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। इसका सीधा अर्थ हुआ आपकी इच्छाएं शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों से पूरी होंगी और यहीं से आपकी किस्मत भी चमक उठेगी। तो कुल मिलाकर बुध बुध त्रिशदेव भावों में बैठकर आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और आपके कॉन्टेक्ट्स को ही आपकी इच्छाओं को पूरा करने का असली हथियार बना देता है। देवगुरु बृहस्पति त्रिशदेव भावों में, यानी कि तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में बैठेंगे तो आपकी इच्छाएं ज्यादातर ज्ञान, शिक्षा, संतान सुख, धर्म और समृद्धि से जुड़ जाएगी। आपके दिल की सबसे बड़ी चाह यही रहती है कि जीवन में सम्मान मिले, परिवार का सुख बना रहे और आपको आध्यात्मिक संतोष भी प्राप्त हो। अगर गुरु मजबूत है तो आपकी इच्छाएं बड़ी सहजता से पूरी होती हैं। सही समय पर सही मार्गदर्शन, भाग्य का सहारा और शुभ संयोग आपके जीवन में आते हैं। लेकिन अगर गुरु अशुभ है तो बार बार गलत निर्णय, मौके हाथ से निकलना या अति आशावाद से निराशा आपकी इच्छाओं को धीमा कर देगी। अब देखिए, खासियत ये है कि चाहे देर सवेर ही सही, बृहस्पति ऐसा वरदान जरूर देंगे कि आप दिल से कह सकें कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। अगर गुरु तृतेश होकर शुभ हैं, तो भाई बहन से सहयोग, शिक्षा और छोटी यात्राओं के जरिए इच्छाएं पूरी होंगी। पर अशुभ होने पर दूरी और आलस्य इन्हें रोकता है। गुरु अगर षष्ठेश बनकर शत्रुओं पर विजय और नौकरी में प्रगति और स्वास्थ्य में सुधार से इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अशुभ होने पर मुकदमे, बीमारी और सुस्ती इन्हीं इन्हें अधूरा छोड़ देते हैं। और अगर गुरु द्वादश हैं और शुभ हैं तो विदेश यात्रा, धर्म और परोपकार के माध्यम से इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। लेकिन अशुभ होने पर गलत सलाह, धोखा और व्यर्थ खर्च इन्हें विलंबित कर देता है। अब आइए समझते हैं गुरु की सातवीं दृष्टि से कि अगर तीसरे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, यानी आपकी अपनी इच्छाएं भाग्य, धर्म और गुरु कृपा के सहारे पूरी होंगी। लेकिन आलस्य या अति आशा की वजह से इनमें देरी भी हो सकती है। अगर बृहस्पति छठे भाव में बैठकर 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो इसका अर्थ है कि संघर्ष और सेवा से इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन इसके साथ ही भारी खर्च और मानसिक बोझ भी रहेगा। और अगर बृहस्पति 11वें भाव में बैठा है तो 5वें भाव को देखेगा। मतलब आपकी इच्छाएं संतान, शिक्षा और प्रेम और रचनात्मक कार्यों के जरिए पूरी होंगी और यही आपके जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी। तो कुल मिलाकर गुरु त्रिशदेव भावों में बैठकर आपकी राह चाहे थोड़ी लंबी बना दे, लेकिन अंततः वही इच्छाएं पूरी करवाता है जो आपके जीवन को असली सम्मान और संतोष देता है। आइए अब शुक्र की बात करते हैं कि अगर शुक्र त्रिशदेव भावों में आए, यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में, तो आपकी इच्छाएं ज्यादातर प्रेम, वैभव और सौंदर्य, कला, सुख सुविधाओं और भौतिक उपलब्धियों से जुड़ जाएंगी। आपके दिल की सबसे बड़ी चाह यही होती है कि जीवन में प्यार, धन और विलासिता भरपूर मिले। अगर शुक्र मजबूत है तो इच्छाएं बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। जीवन साथी का पूरा साथ मिलता है, प्रेम जीवन में सफलता आती है और आर्थिक सुख भी बढ़ता है। लेकिन अगर शुक्र अशुभ है तो मोह, भोग या गलत आकर्षण की वजह से बार बार इच्छाओं में रुकावट या विलंब आता है। शुक्र की खासियत यही है कि चाहे कठिनाई क्यों ना हो, अंततः ये आपको ऐसा आकर्षण, प्रेम और सुख देता है जिससे आपकी गहरी से गहरी चाह भी पूरी हो जाती है। और वहीं अगर शुक्र
तृतीयेश होकर शुभ हो गए तो भाई बहनों से सहयोग, छोटी यात्राएं, कला और रचनात्मक कार्यों से आपकी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अशुभ होने पर यही असर शुक्र का प्रेमी जीवन में अविश्वास और रिश्तों में उलझने आपकी इच्छाओं को रोकेंगी। शुक्र अगर छठे भाव का स्वामी होकर शुभ है तो प्रतियोगिता, यानी कंपटीशन, जॉब और सर्विस के माध्यम से आपको सुख और संतोष मिलेगा। लेकिन अशुभ होने पर स्वास्थ्य की समस्या देगा, कानूनी झंझट और प्रेम संबंधों में दिक्कत देगा, आपकी इच्छाओं को अधूरा छोड़ सकता है। और शुक्र अगर द्वादश है तो शुभ है तो विदेश यात्रा, लग्जरी और आध्यात्मिक प्रेम से इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अशुभ होने पर व्यर्थ खर्च, गुप्त संबंध या भोग विलास की अति आपकी इच्छाओं को उलझा देगी। अब आइए इसकी दृष्टियों से देखते हैं कि शुक्र की तीसरे भाव में बैठकर सातवीं दृष्टि नवम भाव पर जाएगी। भाग्य, शिक्षा और यात्राओं के माध्यम से आपको प्रेम और सुख सुविधाओं से जुड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, पर भाग्य कमजोर होने पर इसमें विलंब होगा। अगर शुक्र छठे भाव में बैठा है तो सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी और इसका अर्थ है कि मेहनत, सेवा और संघर्ष के जरिए इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन साथ ही साथ खर्च और गुप्त उलझने भी रहेंगी। और अगर शुक्र 11वें भाव में है तो उसकी दृष्टि 5वें भाव पर जाएगी और यह सबसे शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ आपकी इच्छाएं प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों के जरिए पूरी होंगी और जीवन में वैभव, आनंद और संतोष आपको अवश्य मिलेगा। तो शुक्र चाहे जैसी भी स्थिति में हो, अंततः आपकी इच्छाओं को प्रेम और सुख के रंगों से जरूर भरता है। शनिदेव हैं तृषदेव भावों में, यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में, तो आपकी इच्छाएं ज्यादातर मेहनत से सफलता पाने, जीवन में स्थिरता बनाने, बड़ी जिम्मेदारियां निभाने और बड़े मुकाम हासिल करने से जुड़ जाएगी। शनि यहाँ बैठकर इच्छाओं को तुरंत पूरा नहीं करेंगे, बल्कि आपको धैर्य, संघर्ष और अनुशासन सिखाएंगे और फिर धीरे धीरे आपकी चाहतों को पूरा करते हैं। अगर शनि मजबूत हैं तो आपको देर से ही सही, लेकिन स्थायी और बड़ी उपलब्धियां जरूर मिलेंगी और जीवन भर आपके साथ रहती हैं। लेकिन अगर शनि अशुभ हैं तो राह में बार बार रुकावटें, देरी, बोझ और निराशा सामने आती हैं। शनि की खासियत यही है कि वो इच्छाएं देर से पूरी करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो इतना गहरा और स्थायी फल देते हैं कि आप तसल्ली से कहते हैं, हाँ, अब जीवन सच में सार्थक हो गया। अगर शनि तृतीयेश होकर शुभ हैं तो भाई बहन से सहयोग, कठोर मेहनत और साहस के जरिए आपकी इच्छाएं पूरी होती नजर आ रही हैं। लेकिन अशुभ होने पर प्रयास करने के बाद भी निराशा ही हाथ लगेगी। शनि अगर छठे भाव में बैठकर शुभ हैं तो या षष्ठेश हैं, यानी कि छठे भाव के स्वामी हैं, तो शत्रुओं, रोग और रुकावटों पर विजय पाकर आपकी बड़ी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अशुभ होने पर बीमारी, कानूनी झंझट और परिश्रम का बोझ इच्छाओं को लंबा खींच देगा। और अगर शनि द्वादश होकर शुभ हैं तो विदेश, परिश्रम और धैर्य के जरिए इच्छाएं पूरी होंगी, पर अशुभ होने पर व्यर्थ खर्च, थकान और अकेलापन आपकी इच्छाओं को बार बार रोक सकता है। आइए अब शनिदेव की दृष्टियों से समझते हैं कि शनिदेव की सप्तम दृष्टि अगर तीसरे भाव में शनि है तो नवम भाव पर जाएगी, जिसका मतलब है कि आपकी इच्छाएं भाग्य और धर्म के सहारे पूरी तो होंगी, बट लेकिन जब आप धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, कर्म के पथ पर टिके रहेंगे, वरना देरी हो सकती है। वहीं अगर शनि छठे भाव में है तो उसकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और यह दिखाता है कि आपकी इच्छाएं संघर्ष और सेवा के जरिए पूरी होंगी, लेकिन इसके साथ खर्च और त्याग भी करना पड़ेगा, तभी संतोष मिलेगा। वहीं अगर शनि 11वें भाव में बैठे हैं, उसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो इसका अर्थ यह होगा कि आपकी इच्छाएं शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ी होंगी, लेकिन ये जल्दी पूरी नहीं होने वाली। इन्हें धीरे धीरे परिपक्वता और मेहनत के साथ ही पाना होगा। जहाँ शनि सिखाता है कि जल्दी पाने की चाह रखने वाला बार बार परीक्षा से गुजरता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति को अंततः वही मिलता है जिसकी गहरी चाहत उसने जीवन भर की होती है, उसके जीवन भर की होती है। राहु त्रिशदेव भावों में, यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में आपकी इच्छाएं अक्सर असामान्य हैं, अनोखी हैं, समाज से हटकर हैं। यहाँ बैठा राहु इंसान के भीतर अजीब सी जिज्ञासा, असीमित महत्वाकांक्षा और असाधारण सफलता पाने की लालसा जगा देता है।
अगर राहु मजबूत हैं तो आपकी इच्छाएं अचानक और अप्रत्याशित ढंग से पूरी होती हैं, जैसे कोई शॉर्टकट मिल गया हो या असाधारण अवसर अचानक हाथ आ गया हो। लेकिन अगर राहु अशुभ है तो आपकी इच्छाएं बार बार भटकने लगती हैं, कभी जरूरत से ज्यादा लालच, कभी झूठे सपनों की दौड़। राहु की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इच्छाएं कभी सामान्य रास्तों से पूरी नहीं करता, बल्कि अप्रत्याशित घटनाओं, रहस्यमय मौकों और विदेशी साधनों से या आधुनिक तरीके से पूरी करवाता है। और अगर राहु तीसरे भाव में है ना, और कहीं न कहीं तीसरे भाव से कनेक्शन में है, तो भाई-बहनों से सहयोग, मीडिया, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी। लेकिन अशुभ होने पर रिश्तों में धोखा, इच्छाओं में अस्थिरता बनी रहेगी। राहु अगर छठे भाव में है, तो शुभ है, तो शत्रुओं पर अचानक विजय, कोर्ट केस में सफलता और स्वास्थ्य से जुड़ी इच्छाएँ पूरी होंगी। अशुभ होने पर रोग, कानूनी उलझन और मानसिक भ्रम पैदा होगा और इच्छाओं को रोक देगा। लेकिन अगर राहु कहीं न कहीं अगर 12वें भाव में है, तो विदेश यात्रा, परदेश, रहस्यमयी जगहों से इच्छाएँ पूरी होती हैं, लेकिन अशुभ होने पर धोखा, बेवजह खर्च और मानसिक उलझनों की इच्छाओं को अधूरा कर सकती हैं। राहु की दृष्टियों से बात करें तो सप्तम दृष्टि से देखते हैं सिर्फ, कि अगर राहु तीसरे भाव में बैठा है तो नवम भाव पर दृष्टि डालेगा। आपकी इच्छाएं भाग्य, विदेश यात्रा और धार्मिक आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के जरिए पूरी होंगी। लेकिन राहु यहाँ इच्छाओं को अक्सर एक अनोखा और एक अलग मोड़ देगा। अगर राहु छठे भाव में है तो उसकी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी और ये बताती है कि इच्छाएं शत्रुओं पर विजय और सेवा कार्य से पूरी होंगी। लेकिन इनके साथ खर्च, रहस्य और मानसिक दबाव भी जुड़ा रहेगा। और अगर राहु 11वें भाव में है तो उसकी दृष्टि 5वें भाव पर जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी इच्छाएं प्रेम, संतान, रचनात्मकता और अचानक लाभ के जरिए पूरी होंगी। लेकिन ध्यान रहे, राहु यहाँ आपको अवास्तविक सपनों और ज्यादा महत्वाकांक्षा के जाल में फंसा सकता है। इसलिए राहु जब भी इच्छाओं को पूरी करता है तो उसमें हमेशा कुछ अनोखापन और रहस्यमय रंग जरूर होता है। केतु बैठा है त्रिशदेव भावों में। आपकी इच्छाएं ज्यादातर त्रिशदेव भाव कौन से? तीसरा, छठा और 11वां भाव। जो आपकी इच्छाएं हैं वो ज्यादातर आध्यात्मिकता, रहस्य और आत्म खोज से जुड़ी हैं। ये स्थिति आपके अंदर थोड़ा अलग-थलग करके ये सिखाती है कि हर इच्छा का पूरा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कई बार इच्छाओं का अधूरा रह जाना ही आत्मज्ञान की राह खोल देता है। अगर केतु मजबूत है तो आपको कम साधनों में संतोष, अचानक आध्यात्मिक प्रगति और अनोखे ढंग से इच्छाओं की पूर्ति मिलती है। लेकिन अगर केतु अशुभ है तो आपकी इच्छाओं में बार-बार अधूरापन रहेगा। रिश्तों में दूरी आ सकती है और मन बार-बार भटक सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि केतु यहाँ आपको सिखाता है कि अधूरापन भी एक वरदान होता है, क्योंकि उसी अधूरेपन से आपकी भीतर आत्मबल बढ़ेगा, गहरी समझ का जन्म होगा। और अगर केतु तीसरे भाव से संबंधित है तो भाई बहनों से सहयोग कम मिलने वाला है, लेकिन आपके साहस और प्रयासों से इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। और केतु अगर अशुभ है तो भ्रम और अधीरता और रिश्तों में दूरी लेकर आएगा। केतु अगर छठे भाव में है तो, या छठे भाव से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना के बैठा हुआ है, तो शत्रुओं से मुक्ति, रोगों से छुटकारा और सेवा कार्य से जुड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं। केतु के अशुभ होने पर रोग, मुकदमेबाजी, मानसिक अवरोध इच्छाओं को देर से पूरी करवाता है। केतु अगर 12वें भाव से कहीं ना कहीं कनेक्शन में है तो विदेश परदेश का साधना से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अशुभ होने पर अचानक खर्च, अकेलापन और रहस्यमयी उलझने आपकी इच्छाओं को अधूरा कर देती हैं। अब केतु की दृष्टियों से अगर देखें, हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं सिर्फ, कि केतु तीसरे भाव में बैठ के सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, तो आपकी इच्छाएं धर्म, यात्रा और भाग्य से पूरी होंगी। लेकिन सब कुछ पाकर भी एक अधूरी संतुष्टि का भाव होगा, यानी भीतर लगेगा कि कुछ कमी है। अगर केतु छठे भाव में बैठा है तो उसकी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी और यह दर्शाती है कि इच्छाएं सेवा, रोग निवारण और तपस्या से पूरी होंगी। लेकिन इसके साथ ही भारी खर्च, त्याग और मानसिक दूरी भी जुड़ी रहेगी। केतु अगर 11वें भाव में है तो
उसकी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। यहाँ इच्छाएं संतान, शिक्षा और प्रेम और रचनात्मकता से पूरी होती हैं। लेकिन ये पूर्ति हमेशा अपारंपरिक, रहस्यमय और समाज से अलग हटकर तरीके से होगी। इसीलिए केतु जहाँ भी इच्छाएं पूरी करता है, वहाँ आपको ये एक एहसास भी कराता है कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की गहराई से आता है। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा तो त्रसदे भावों में कोई ग्रह ही नहीं है, तो आपने हमारे बारे में तो बताया ही नहीं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर त्रसदे भाव यानी कि तीसरा, छठा और 11वां भाव खाली है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होंगी, बल्कि यहाँ स्थिति ये बनती है कि जीवन की बड़ी-बड़ी इच्छाएं अक्सर बिना बहुत ज़्यादा संघर्ष के भी पूरी हो सकती हैं। और कई बार ये अनुभव भी किया है मैंने कि कुछ रास्ते आपने जो हैं वो देखे कि अपने आप ही खुल जाएँगे, जबकि कुछ राहें कभी खुलती ही नहीं। जहाँ किसी ग्रह की सीधी मदद नहीं मिलती, इसीलिए इंसान को अपनी मेहनत और लगन पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत वो यही होने वाली है कि खालीपन आपको लचीला, आत्मनिर्भर और संघर्ष सहिष्णु बनाता है। यहाँ आपकी इच्छाएं दूसरों पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि आपके अपने कर्म, धैर्य और प्रयास से पूरी होती है। अब ध्यान रखिएगा, जब तृष्णेय भाव खाली हों, तो हमें यह देखना पड़ता है कि उनके स्वामी ग्रह कहाँ बैठे हैं। अगर तृतेश शुभ है और बलवान है, तो आपके छोटे प्रयास, भाई बहनों का सहयोग और साहस से इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन अगर तृतेश ही कमजोर हुआ, तो आत्मविश्वास की कमी, इच्छाओं में देरी आ सकती है। वहीं अगर षष्टेश की बात करें, तो शुभ तो है, तो रोग और शत्रुओं से मुक्ति पाकर नौकरी, सेवा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। लेकिन अशुभ होने पर बार-बार बीमारी, झंझट और संघर्ष लाकर इच्छाओं को रोकेगा। वहीं अगर 11वें भाव के स्वामी मजबूत हैं, तो यानी कि एकादशेष मजबूत है, तो आपकी बड़ी-बड़ी इच्छाएं और लाभ के रास्ते आसानी से खुलेंगे। लेकिन कमजोर एकादशेष से मित्रता, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट आ सकती है। बात करें दृष्टियों की, तो अगर त्रिशले भाव खाली हों, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि किन ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है। अगर शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि तीसरे, छठे या 11वें भाव पर पड़ रही है, तो आपकी इच्छाएं सहज, सुखद और अपेक्षाकृत आसान तरीके से पूरी होंगी और संघर्ष भी हल्का महसूस होगा। लेकिन अगर पाप ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी इच्छाओं में देरी, मेहनत का दबाव और संतोष की कमी रहेगी। तीसरे भाव पर शुभ दृष्टि होना से आत्मविश्वास, संचार और साहस मजबूत होता है। छठे भाव पर शुभ दृष्टि होने से शत्रुओं पर विजय और रोगों से मुक्ति मिलती है। 11वें भाव पर शुभ दृष्टि होने से इच्छाओं की तेज पूर्ति और अच्छे मित्रों व सही नेटवर्क का सहयोग मिलता है। इसलिए जब तृतीय भाव खाली हो, तो याद रखिएगा कि आपकी इच्छाओं का खेल पूरी तरीके से आपके सभी ग्रहों की स्थिति और दृष्टि पर निर्भर होता है और यही आपकी जीवन यात्रा का असली मार्गदर्शन बनता है। तो दोस्तों, आज मैंने विस्तार से आपको बताया त्रिशदेय भावों में बैठे ग्रहों के से कैसे आपका भविष्य की राह, आपकी इच्छाओं की पूर्ति और विलंब का संकेत मिलता है। और अगर त्रिशदेय भाव खाली है, यानी कि तीसरा, छठा और 11वां भाव खाली है, तो उसके बारे में भी बताया है। और आपको वीडियो सुन के कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ग्रहों के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ये ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को समझने और दिशा देने के लिए होता है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप देखेंगे कि संघर्ष भी आपको शक्ति देगा और पूर्ण हुई इच्छाएं आपको संतोष। मेरी आप सबसे यही शुभकामनाएं हैं कि आप आपके जीवन की हर सच्ची और नेक इच्छा को पूरी करें। जहां भी विलंब हो, वहां आपको धैर्य और सामर्थ्य मिले। और हाँ, अगर आपको ये ज्ञान गहराई से समझ आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना आए, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नमो नारायण।